चलिए फटाफट कल के लिए बात कर लेते हैं। आज आज हमारी एक्सपायरी हो गई है निफ्टी की, वीकली भी और मंथली भी। और वीकली क्लोजिंग भी आ चुकी है, और मार्केट ने अपना मंथली क्लोजिंग जो है वो 24,000 के नीचे दिया है। तो अब कल के लिए फटाफट लेवल देख लेते हैं, कौन से लेवल पे क्या करना चाहिए क्या नहीं। और आपने थंबनेल पे देखा होगा, कल एक बॉटम बन जानी चाहिए और वहां से जो है निफ्टी रॉकेट हो सकती है। तो ये एक बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जो बॉटम होगी वो मुझे लग रहा है 23,700 750, या वर्स्ट केस में 686, 680 650, बस इससे ज्यादा नीचे मुझे लग नहीं रहा है। कल शायद ओपनिंग में ही मार देगी और वहां से मार्केट वन साइड रॉकेट हो जाएगा। कल के लेवल्स जो है, चलिए फटाफट चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। जो सुबह में 851 की लो बनाई थी, 23,851 की, वो भी निफ्टी ने अभी बंद रहते रहते ब्रेक करी। बिकॉज अब देखिए, इससे मैंने कहा था कि ये लेवल ब्रेक होगा। एक्चुअली क्या था, सुबह में ये लो बना के मार्केट बाउंस कर गया, और कई सारे लोगों ने 23,850 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग हो गए। अब जो लोग इंट्राडे निकल सके, क्योंकि इंट्राडे 950 960 तक मार्केट आ गया था, ऊपर में ग्रीन 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 हो गया था एक बार। तो अगर वो लोग वहां पे निकल सके तो निकल सके। मार्केट ने क्या किया, जितने भी स्टॉप लॉस वहां पे लगाए गए थे उस सबको हिट किया। 829 की लो बनाई। अब ये 829 का लो भी ब्रेक करेगा। 829 का लो ब्रेक करेगा, एक पैनिक क्रिएट होगा। एक पैनिक क्रिएट होगा, मे बी शायद गैप डाउन से ओपन हो, ये भी पॉसिबल है। पैनिक क्रिएट होगा 700 750 या मे बी 650 की लो बना के मार्केट एक रॉकेट की तरह ऊपर आएगा। 23,932 ये लेवल को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे। अगर कल सुबह मानो सबसे पहले अगर मार्केट ओपन होके 23,932 की तरफ निकलता है, तो ये लेवल पे 930 950 के आसपास जो है सेलर्स में गेट एक्टिवेट, और वहां से मार्केट को नीचे ये लोग खदेड़ सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकल जाता है देन वी हैव टू वेट फॉर 24,020। ठीक है, जो आज का सेंटर पॉइंट था, आज का सेलिंग लेवल था, या 24,035 जो आज की हाई है। 24,035 को अगर मार्केट ने निकाल लिया देन 24,125 से 150 तक मार्केट निकल सकता है। नीचे में यही है 23,750 700, ये मुझे लग रहा है यहीं पे कहीं ना कहीं बॉटम बनेगा। और कल जुलाई की शुरुआत होगी बॉटम बना के। और अगर ऐसा होता है तो ये जो लेवल कल की जो भी लो होगी, ठीक है, वो जुलाई के लिए पूरा बॉटम रहेगा, और वहां से मार्केट एक अच्छी खासी तेजी करेगा, ऐसा फिलहाल मुझे लग रहा है। और जो भी टूटे फूटे जो भी स्टॉक्स है, जिसमें आज हमने थोड़ी बहुत और एक दो स्टॉक को ऐड किया हुआ है, वो सब मैं उसका डिटेल में आपको कल ही बताऊंगा। मेरे कुछ क्लाइंटों ने जो है इंट्राडे हिंडाल्को में एक पोजीशन बनाई थी कुछ, हमने वही 1,000 का कॉल जो हमने कल बुक किया था उसको आज 15 रुपए के आसपास मैंने री एंटर करने बोला था। तो 15 पे लेके 18 पे निकाला, और जो जो क्वांटिटी थी वो थोड़ी बड़ी रखी, किसी ने 5 लॉट किसी ने 8 लॉट, इस तरह से लाइक काम किया। तो इस तरह से जो है थोड़ा बहुत हमने पोजीशन लॉन्ग की होते हुए इंट्राडे अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिली तो वी री एंटर्ड एंड वी अगेन बुक्ड। तो ये हमारी पोजीशन हुई। इटर्नल में कुछ क्लाइंट, मेरे क्लाइंट ने जो है इसी तरह से गेम किया हुआ है। 3 4 2 2.5 पॉइंट में वो निकल गए थे और उनकी पोजीशन भी काफी बड़ी थी। और ये सब मेरे मैसेजेस पे है, मैं सब शेयर करूंगा आपसे। तो ये फिलहाल निफ्टी का लेवल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं फटाफट। बैंक निफ्टी ने ये देखिए, थ्री ब्लैक क्रोज, ये फिलहाल एक चार्ट पैटर्न है, ये क्रिएट किया हुआ है। कल ये लेवल मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में टेस्ट हो सकता है। 56,750। अगर ये लेवल टेस्ट होता है यहाँ पे बैंक निफ्टी में अच्छा खासा बाइंग बनेगा। ठीक है, 750 यानी कि यहाँ से 700 750 पॉइंट। हाँ, और करंट लेवल से निफ्टी में अगर देखें
तो 100 सवा 100 पॉइंट, 100 150 पॉइंट, या ज्यादा से ज्यादा 200 पॉइंट। चलो, अगर बैंक निफ्टी को 750 पॉइंट पकड़ते हैं तो निफ्टी में 200 पॉइंट मान के चलिए। तो बस कल एक 150 200 पॉइंट की गिरावट आ जावे निफ्टी में सुबह सुबह, वहां पे एक अच्छा खासा बाइंग बाइंग सपोर्ट बनना चाहिए और वहां से मार्केट ऊपर निकलना चाहिए। तो 56 750 ये बैंक निफ्टी के लिए ध्यान में रखिएगा। ये लेवल रहेगा नीचे में फॉर गोइंग लॉन्ग। अगर ये लेवल आवे तो ही लॉन्ग करिएगा, अदरवाइज इसमें लॉन्ग करने का कोई कुछ बनता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये यहाँ से ऊपर निकलेगा तो या ये वाला लेवल उसको रेजिस्टेंस बनेगा जो आ रहा है 57 8 8 850 820, ये लेवल बनेगा। और अगर इसको पार करता है देन ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा। पहले अगर मार्केट ऊपर निकले फिर नीचे आएगा ना, तो फिर गड़बड़ करेगा वो। इससे बेटर है कि पहले वो जब भले फ्लैट खोले, फ्लैट खोल के नीचे जावे, बॉटम बनावे और फिर राइज करे, तो मार्केट एक अच्छी खासी तेजी करेगा। ठीक है, ये फिलहाल कल के लिए स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्टॉक में तो मैं यही कहूंगा कि आप आईटी और मेटल में थोड़ा पोजीशन रखिएगा। आईटी आज फिर से 750 पॉइंट तोड़ दिया, पर नाउ अभी ये अच्छा खासा लेवल यहाँ पे आया हुआ है। आईटी से भी ज्यादा बेटर मुझे मेटल लग रहा है। मेटल आपको अच्छा खासा भागते हुए देखेंगे और ये आपको जुलाई में ही नजर आएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं आज मैंने मेरे क्लाइंटों को क्या क्या दिया था। क्या क्या दिया था वो तो ठीक है, लेकिन कुछ वो जो मैंने अभी आपको बताया किसने क्या कहाँ क्या बुक किया है वो पहले देख लेते हैं। मैंने एंडिंग में 3:02 पे यही लिखा है कि 23 750 700 पर बुक करना पुट लिया हो तो ठीक है। ये इटरनल में मेरे क्लाइंट हैं। मैंने एक्चुअली मैसेज ये डाला था सबको कि किसी ने हिंडाल को 1000 वाला कॉल बुक किया हो कल, अभी वापस री एंटर कर सकते हैं एट 15 या 15-16 रुपए पर। टारगेट होगा जो पहले था वही। और अगर पहले से होल्ड है तो होल्ड करें, डरने की जरूरत नहीं है इसमें। पहले वाले ऑप्शन भी होल्ड करें, डाबर परसिस्टेंट एंड इंडस टावर। लेकिन इन्होंने जो है, ये क्लाइंट ने जो है ये लिखा हुआ है कि मैंने इटरनल बुक किया था 8 रुपए पे कल, उसी को फिर से री एंटर किया है आज 6.80 पर, 6.8 पर, एंड बुक्ड एट 9, 8 लॉट। ठीक है, अब 2425 का एक लॉट है, इन्होंने 8 लॉट से काम किया। कुछ 1.25 1.25 लाख के अराउंड उनका कुछ कैपिटल लगा होगा एंड ही मैनेज टू मेक सम 40-45,000 कुछ बना होगा उनका। ठीक है, बाकी उनका हिंडाल्को में फ्यूचर होल्ड है, तो इसलिए उन्होंने इटरनल में फ्यूचर नहीं लिया। पहले भी वो लिख रहे हैं कि पहले भी उन्होंने इसमें कमाया हुआ है और कुछ 58,000 उन्होंने बनाया था फ्यूचर में। तो इस बार उनका फ्यूचर जो है वो हिंडाल्को में स्टक है, तो उन्होंने ऑप्शन करके जो भी छोटा मोटा मिला प्रॉफिट तो वो उन्होंने किया हुआ है। फिर यहाँ पे मैंने 5 लॉट से री एंटर किया था अराउंड 15 रुपए और 18 पर बुक किया, लेकिन फ्यूचर लॉन्ग में खड़े हैं 5 लॉट। इंट्राडे मेड सम लिटिल प्रॉफिट, थैंक यू। ठीक है, फिर एस्ट्रल पोली का एक ट्रेड दिया हुआ है। बस फिलहाल यही है। और फिर सुबह में यही लिखा था कि अपसाइड इज कैप्ड एट 24,020 until it breaks 24,130 and sustain on closing basis. Downside is limited to 23,900 800 650। इसके नीचे नहीं लगता जाए, फिर भी जहां जहां प्रॉफिट हो बुक करें। कल निफ्टी जोड़ी लिया है तो। ऑल्सो सिल्वर का आज एक्सपायरी है। सिल्वर देखिए एकदम से रॉकेट हो चुका है और अभी दिन रहते वो और भागेगा। ठीक है, नीचे नहीं कहाँ गया। हाँ, फ्यूचर स्पॉट और डॉलर टर्म में काफी फर्क है रेट्स में। लेट्स सी हाउ इट गोज टुडे। स्टॉक ऑप्शन होल्ड करें। सिल्वर में क्या दिक्कत है कि कल फ्यूचर का रेट अलग, कल अगस्त फ्यूचर वर नेगेटिव, जून फ्यूचर वर पॉजिटिव, स्पॉट वॉज पॉजिटिव और डॉलर में वो 1.5% डाउन था सिल्वर। तो इस तरह से सब कुछ मिसमैच, अगड़म बगड़म भाव सब कल चल चल रहे थे। लेकिन आज एकदम से ही सिल्वर जो है वो फिलहाल रॉकेट हुआ है कुछ 3,000 पॉइंट। वैसे तो सुबह मतलब थोड़ी देर पहले तो ये कुछ 5,000 पॉइंट ऊपर था, अभी ये सिर्फ अपने सेंटर पॉइंट तक आया, मतलब सेंटर पॉइंट तक ही आया था।
और यहां से ये निकलेगा तो ये 2,31,000 का जो हाई लगा है वो फ्यूचर ब्रेक करेगा 31 अगस्त का। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये आज की जो हाई है 2,27,777, ये स्पॉट में है। तो ये मुझे लग रहा है ब्रेक करेगा, पॉसिबली ये लेवल तक आज या कल तक निकलना चाहिए, 2,37,500 या 2,38,000। ये लेवल तक आज या कल तक मुझे लग रहा है निकल जाएगा। इसको पार भी करेगा, आई बिलीव इसको पार भी करेगा, और पार करके इसी इसी वीक में बाय फ्राइडे 2,55,000 से लेके 2,60,000 का लेवल सिल्वर दिखा सकता है। ठीक है, वैसे ज्यादा दूर नहीं है, आना चाहिए। 2,55 2,60 का लेवल इसी वीक में आई बिलीव आना चाहिए। देखते हैं किस तरह से आता है। और क्रूड देखें, क्रूड में क्या चल रहा है नाटक। क्रूड देखिए, क्रूड अभी है ना, ये यहाँ से सीधा यू टर्न मारेगा। ये भले इतना, ये आपको इतना मतलब साइडवेज वगैरह लग रहा है, ये क्रूड यहाँ से सीधा यू टर्न मारेगा। अभी भी माय लेवल्स फॉर क्रूड इज इंटैक्ट एट दीज लेवल्स। 8,200 से लेके 8,400 500 तक मुझे लग रहा है क्रूड निकलना चाहिए ऊपर में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉर। वॉर हो चाहे ना हो, देखिए अभी ये वॉर को जो है ना, अभी मार्केट साइडलाइन करेगा। अभी मैंने पहले भी कहा था, हर रिएक्शन जो है वो रिपीट नहीं होता मार्केट में। एक बार दे दिया, 2 महीना हमने त्रास सहन किया, सभी ने सहन किया, तो अभी मार्केट इसको साइड में करेगा। वॉर की जो भी पैनिक गिरी है, पैनिकनेस है, उसको साइड में करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में इतना फिक्र चिंता करने की जरूरत नहीं है। रही बात डॉलर इंडेक्स की, डॉलर इंडेक्स सिर्फ एक हल्का सा बाउंस किया हुआ है, ये सस्टेन नहीं होगा। ठीक है, आज या कल में डॉलर इंडेक्स विल कम डाउन, एंड दिस इज गोइंग टू बूस्ट सिल्वर एंड मेटल्स दिस वीक एज वेल एज द होल जुलाई। ठीक है, तो देखते हैं। जो मैं कह रहा हूं, कहना तो बहुत आसान है, अब जब होगा तो अच्छी बात है, मेरे और मेरे लोगों को कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप लोग भी चाहो तो इस प्रॉफिट का हिस्सा बन सकते हैं। एक मेंबर की जरूरत है फॉर द लाइफ टाइम मेंबरशिप, जो 13,000 में इक्विटी और 23,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी है। आगे चल के ये रेट पे आपको ये सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, एक मेंबर आने के बाद तो ये सर्विस ही बंद हो जाएगी फॉर न्यू पीपल, लेकिन जब भी कभी ओपन होगी तो ये रेट नहीं रहने वाले। तो जो लोग भी आना चाहे, अभी मौका है, आना हो व्हाट्सएप करें। और 1 साल की मेंबरशिप होगी 9,000 की, ये भी चेंज होगा। ठीक है, 1 साल का जो सिस्टम है वो वही रहेगा, उसमें आपको इक्विटी और कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आएंगे, लेकिन 9,000 में अभी मिल रहा है। आगे चल के अगर इसमें रेट चेंज जब भी होंगे, चाहे दिवाली में हो, शायद उससे पहले हो, शायद उससे बाद हो, लेकिन ये रेट भी चेंज होंगे। 6 महीने वाले भी चेंज होंगे और 3 महीने वाले भी चेंज होंगे। हाल फिलहाल में 6 महीने की मेंबरशिप इज एट 5,000, जिसमें आपको सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स आते हैं, और 3 महीने की मेंबरशिप इज एट 3,000, जिसमें भी आपको सिर्फ इक्विटी के ट्रेड्स ही आते हैं। ठीक है, जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, उनका कोई 3 महीने का, 1 साल का या 6 महीने का प्लान अगर एक्सपायर हो रहा है, तो वो आप चाहो तो लाइफ टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस यही है। बाकी देखते हैं कल मार्केट कहाँ ओपन होता है। ये लेवल्स को ध्यान में रखिएगा और वो हिसाब से आपके ट्रेड प्लान करिएगा। और हमें ज्वाइन करना हो तो व्हाट्सएप करें 9082503553। आपका नाम मेंशन करें, आपको इसमें से क्या क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करें, और बस फिर इत्मीनान रखें। अगर कोई लॉस वगैरह होगा तो वो हम रिकवर करेंगे उसका। वैसे होता ही है, देखिए अगर आपका कैपिटल कम है तो कोई कुछ कर नहीं सकता उसमें, लेकिन अगर आप आराम से खेलेंगे, ढंग से खेलेंगे, समझ समझ के खेलेंगे, काम करेंगे, तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, इतना तो मैं आपको यकीन कराता हूँ। बाकी तो देखो कैसे होता है, क्या होता है। और जो लोग भी आना चाहे व्हाट्सएप करें, बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, और आप लोग अगर मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।